हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक नए व्लॉग के साथ फिर से आप लोगों के साथ में हाजिर हो गई हूँ। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी की सुबह सुबह की पूजा चल रही है। भगवान को पहले हम स्नान कराएंगे, उसके बाद आज बहुत ज़रूरी काम करने वाले हैं। आप भी इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने का मेरा यही उद्देश्य है। और अपने घर की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय जो हम लोग करते हैं, जिनसे हमारा भी जीवन खुशहाल हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए आप लोगों के साथ भी वो बातें हम शेयर करते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें, ताकि आपका जीवन भी खुशियों से भरा रहे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ, आपको तरीका बता रही हूँ खुश होने का, लेकिन नहीं, इनसे बहुत सारी रुकावटें जो है ना हमारे जीवन की ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे, उसके बाद कुछ नाश्ता पानी करेंगे, क्योंकि नहाने के बाद जो है ना भूख इतनी ज़्यादा तेज़ों से लगती है ना, फिर कुछ नहीं सूझता, बस ऐसा लगता है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। यहाँ पर मैं गर्म पानी से ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। आज आए हैं हम अपने पितरों के स्थान पर। देखिए, अभी चल रहा है सर्दियों के टाइम, तो हमेशा पूजा पाठ हो या किसी को दान पुण्य हो, तो हमेशा मौसम के हिसाब से किया जाता है। जैसे आपने अक्सर, मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि मौसम के हिसाब से फल चढ़ाए जाते हैं, मौसम के हिसाब से ही भगवान को भोग लगाया जाता है, और मौसम के हिसाब से ही भगवान को पहनाया ओढ़ाया जाता है। तो पितरों के लिए भी आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो पितरों के लिए आप इस तरह का सफ़ेद शॉल ज़रूर लेकर आए, और उनको जो है ना सफ़ेद शॉल आपको ज़रूर चढ़ाना है। अब देखिए, जिन लोगों के यहाँ आपको पता है कि जहाँ आपके पितर हैं वहाँ तो आप चढ़ा दोगे, लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पितर कहाँ हैं और वो कहाँ पर जो है ना उनका चौतरा वगैरह या कहाँ पर विराजमान है, आपको नहीं पता है, तो आप उनके नाम का इस तरह से शॉल निकाल कर आप किसी को भी जो है ना दान कर सकते हैं। अब पितरों के लिए जो दान पुण्य निकाला जाता है वो किसको दान करना चाहिए, तो हमेशा पितरों के लिए जो दान पुण्य निकाला जाता है वो ब्राह्मण को ही दान करने का महत्व है, क्योंकि दान की प्रधानता ब्राह्मण को ही है। अब आप ये मत सोचना कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपने भी शास्त्रों में पढ़ा होगा या किसी विद्वान से बात को सुना भी होगा कि आप गरीब को भी दे सकते हैं, लेकिन वो गरीब की मदद है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गरीब की आप मदद मत कीजिए, गरीब की भी हमें मदद करनी चाहिए। गरीबों को भी हमें गर्म कपड़े समय के हिसाब से जो आप पर बन पाए वो जरूर उनकी मदद करें, लेकिन दान पुण्य हमेशा ब्राह्मण को ही किया जाता है, ताकि वो दान पुण्य आप जिनके निमित्त कर रहे हैं वो दान पुण्य जो है ना उनके निमित्त उनको लगे, इसीलिए दान पुण्य किया जाता है। तो हमने यहाँ पे अपने पितरों को जो है ना शॉल ओढ़ा दिया है। तो आप दोनों तरीका देख सकते हैं। अगर आपको अपने पितरों का स्थान पता है तो वहां पर उनको इस तरह से शॉल ओढ़ाइए, कम्बल भी उड़ा सकते हैं, शॉल ओढ़ा सकते हैं, जैसे देखिए आपकी सेवा बन जाए उस हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आप अपने पितरों से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं तो उनके नाम का निकाल कर आप दान भी कर सकते हैं। बस अभी हो गया है शाम का टाइम। वो रख दूँ चाय? टाइम लगे हो? कितने टाइम लगेगा? आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट? रख दूँ तो ना बनेगी? 15 मिनट, 20 मिनट? आ रहा हूँ। ये आपने वीडियो में देखा कि मैंने पंडित जी से पूछा था कि आप चाय कितने बजे तक पियोगे, तो उन्होंने जो है ना मुझे इशारे से बता दिया।
आपको थोड़ा सा लगा होगा कि हम लोग कैसे बातें करते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इसी तरह की है। आप लोग रहन सहन से तो समझ ही जाते होंगे, और हम लोग इसी तरह से जो है ना अपने घर में बात करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इसीलिए आपको अपनी जो हमारी खुद की जो आवाज़ है, जो हमारे बात करने का तौर तरीका है, वो इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आप हमारी लाइफ से एकदम कनेक्ट हो सकें। हमारी लाइफ इसी प्रकार की है, और कहते हैं ना किसी से जो रिश्ता बनाया जाता है ना, तो पूरी ईमानदारी से और बिना कोई दिखावे के साथ बनाया जाता है। तो हम लोग जैसे हैं ना, हम लोग आप लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही दिखना चाहते हैं। हाँ, वीडियो में थोड़ी सी मेरी आवाज़ अलग होती है, क्योंकि वो तो देखिए बेसिकली हर इंसान की हो ही जाती है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग हमारा तौर तरीका होता है। तो हम लोग जो है ना जनरली घर में इसी तरह से बात करते हैं। राधे राधे एवरीवन। तो आज का पूरा दिन जो है ना मेरा ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। सुबह से जो है ना पहले वहाँ चली गई थी, उसके बाद आई तो 3 बज गए घर पे आकर, और फिर मैंने कपड़े वपड़े समेटे, थोड़ा धूप में बैठ गई थी क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी मुझे, तो थोड़ा धूप में बैठी। उसके बाद हो गया मंदिर का टाइम, तो मंदिर चली गई थी। और अभी बस हम दोनों ने अभी थोड़ी देर पहले यहीं बैठ के चाय पी। अब मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और आज ना मूंग की दाल के चीले बनाए थे, मैंने आपसे ऐसे दिखाए होंगे, मुझे याद भी नहीं है। अभी मैंने गाजर छीली है, तो इस गाजर को मैं कट कर रही हूँ। अभी इसकी सब्जी नहीं बनेगी, पहले मैं फ़ोन सेट कर लूँ, वही हम यूट्यूब वालों का काम यही है। तो इसको पहले काट लूँ मैं। गाजर तो देखिए मैंने काट के रख दी है, छिल के भी मैंने संभाल के रखती हूँ। और यहाँ पे ना पंडित जी के लिए काढ़ा बन रहा है। ये जो है ना बमूर का काढ़ा है, कहते हैं जब किसी को खांसी हो जाए ना, तो बमूर की छाल का अगर आप काढ़ा पी लेते हो तो कैसी भी खांसी हो आपकी चुटकियों में उड़ जाती है। हमें तो बहुत सूट करता है, तो हम लोग अक्सर यही बनाते हैं, दवाई वगैरह हम लोग इसके लिए नहीं लाते हैं। तो बस अब छीलनी है मुझे मटर। तो शाम का जो समय होता है ना, मेरा इन्हीं कामों में जाता है, खासकर सर्दियों का समय। कभी पालक को छांटना है, कभी मेथी को छांटना है, कभी गाजर कट कर लो, तो कभी मटर छील लो। ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं ना, इनका घर में कोई हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन हमारे घंटों जो है ना इस काम में निकल जाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है अपनी ही एक धुन में सवार होकर, अपनी गृहस्थी में लीन होकर। ये वक्त जो है ना एक औरत के लिए बड़ा ही खूबसूरत होता है। इस समय जो है ना मैं अपने फेवरेट वाले गाने चला लेती हूँ, लेकिन बहुत ही कम आवाज़ में गाने चलते हैं, क्योंकि हमारे पंडित जी जो है ना पूजा कर रहे होते हैं, फिर उनको डिस्टर्ब होता है। तो फिर इस तरह का माहौल जो है ना मेरे घर में कम बन पाता है कि बहुत तेज तेज आवाज में मैं गाने सुनूं। लेकिन हाँ, सुन लेती हूँ थोड़ी सी स्लो आवाज में। ये गाना जो है ना केवल मेरे कानों तक ही आना चाहिए। बस जितने भी छिक्कल वगैरह है ना, सब कुछ हम इस तरह से गायों को खिला देती हैं, क्योंकि इनका अपना कोई नहीं होता है, बस इनको यूज किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा भी इनके लिए निकालते जाए ना, तो वो तो देखिए हमारे लिए कोई मतलब का सामान नहीं होता, लेकिन इनको अगर खिला देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनका पेट भर जाता है। तो इस तरह से मैं रोज ये सारा सामान किसी थाली में, प्लेट में संभाल के रखती हूँ। और शाम के समय बहुत सारी गायें आती हैं हमारे दरवाजे पर, और सबको जो है ना इस तरह से हम खिला सकते हैं। सबका खाना पीना हो गया है, तो बस मेरा स्टार्ट हो गया है किचन को साफ करना। रात में ही सारे काम ज्यादातर मैं करके सोती हूँ, ताकि मेरी सुबह जो है ना थोड़ी सी आरामदायक हो। सुबह क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, रात में ही ज़्यादातर मैं सोच के रख लेती हूँ, ताकि मेरी सुबह का काम जो है ना आसान हो जाए। और थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, हर चीज़ की प्रिपरेशन करना, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो रात में ही अगर आप बहुत सारे काम करके सोते हैं ना, तो सुबह आप
आपकी बहुत ज़्यादा हल्की होती है। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। पितरों के लिए जो मैंने दान पुण्य बताया है, आप अगर आपको पसंद आया है तो आप भी इस तरह के दान पुण्य कर सकते हैं। हम भी इस तरह के समय समय पर करते रहते हैं दान पुण्य। अगर आपके घर में पितृदोष है तो ये कार्य आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। और वैसे तो मैं कई बार ये बात को बता चुकी हूँ, अगर आप अपने पितरों को खुश करके चलते हैं तो आपकी रास्ते की जितनी भी बाधाएं होती हैं वो धीरे धीरे जो है ना खत्म होने लगती हैं, और आप लोगों के लिए उपाय बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। ये हुई किचन होती है ना, तो बहुत बुरी तरह से फैलने में फैलती चली जा रही थी। तो जैसे इस तरह से कुछ मैंने सेट की है। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, पूरे बर्तन साफ किए। हिम्मत नहीं हो रही थी आज मेरे बर्तन साफ करने की, लेकिन जैसे तैसे किए, और हाथ एकदम जो है ना, देखिए कैसे ठठुर गए हैं बहुत बुरी तरह से। तो सर्दियों में बड़ा कष्ट हो जाता है। और एक कॉफ़ी वॉफ़ी इधर रख दूँ मैं। कितना भी किचन ऐसी जगह होती है, आप कितनी भी इसको ऑर्गेनाइज कर लेना, एक कभी ढंग से ऑर्गेनाइज होती ही नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ फैला ही रहता है। ग्लास बेटू मेरा ऐसा है ना, उसको कांच के ग्लास बहुत लगते हैं। इसको मैं यहाँ रखे देती हूँ। पता है दूध गर्म हो गया है, इनके लिए मैंने काढ़ा बनाया है। कहते हैं इससे खांसी जो है ना ठीक हो जाती है। तो दूध तो अब फ्रिज में रखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो उसको मैं यहीं ढक दूँगी। और ये वाला दूध में तो प्रोटीन पियेंगे हम लोग। बस खत्म काम।